हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहना। और आज जो है मैं जो 20 अप्रैल का मॉक टेस्ट था आरडब्ल्यू का, उसका मतलब लेवल कैसा था और मेरे कितने स्कोर बने हैं। मतलब जो मैंने 13 अप्रैल को लगाया था उससे जो है अच्छे नंबर आए हैं कि मतलब थोड़ा डाउन है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा आपको। तो चाहे आप जो है स्पीड बढ़ा के आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो जो है मेरा स्कोर घटा है कि बढ़ा है, मैं बात करूँ पहले तो मेरा स्कोर बढ़ा है। और मुझे खुद खुद ही नहीं पता कि मतलब इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया, मतलब इतना अच्छा स्कोर कैसे आ गया। क्योंकि उस दिन बहुत सारे क्वेश्चन थे जो है मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया था। तो मैंने जान के अनअटेम्प्ट नहीं किया था। वो जो है अब अनअटेम्प्ट इस वजह से टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो मतलब हुए थे। क्योंकि जैसे कि हमने सोचा था बाद में उसको जो है माइनस मार्किंग नहीं है तो बाद में उसको हम टिक कर देंगे, लेकिन तो जो है बाद में टाइम नहीं बचा, वो टेस्ट सबमिट हो गया। तो फिर हमने वो किया नहीं था। तो लेकिन आज जो भी मैंने मतलब 20 अप्रैल का टेस्ट दिया था आरडब्ल्यूए का, संडे का मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मैंने पहले ही सोचा था कि आज एक भी क्वेश्चन छूट मतलब छोड़ना नहीं है। सारे अनअटेम्प्ट मतलब सारे अटेम्प्ट करना है, चाहे गलत चाहे मतलब नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाना है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो इसमें जब माइनस मार्किंग नहीं है तो आप पूरा मतलब क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। और स्कोर की बात करें तो मेरा स्कोर जो है इतना बढ़िया स्कोर कैसे आ गया मुझे खुद ही नहीं पता। और बहुत सारे क्वेश्चन जो मतलब इजी भी थे वो भी गलत हुए हैं, जबकि लेकिन चलो कुछ क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए हैं उसको पहले मैं दिखाती हूँ। और ये मतलब मेरे टोटल स्कोर क्या हैं ये सारी चीज़ें बताऊँगी। उसके बाद सेफ स्कोर कितना मतलब आना चाहिए था इस टेस्ट में, मतलब इस और टेस्ट का मतलब लेवल कैसा था। तो टेस्ट का ये जो आरडब्ल्यू का मतलब 20 अप्रैल का मॉक टेस्ट था तो इसका लेवल हार्ड था। और मुझे लग रहा था कि उस दिन जो मैंने 13 अप्रैल को टेस्ट दिया था उससे मतलब कम नंबर मेरा होगा। क्योंकि ये उस दिन का टेस्ट बिल्कुल इजी आया हुआ था, फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे और मेरे नंबर भी बहुत कम हो गए थे। लेकिन ये जो मतलब बहुत ही हार्ड था फिर भी मेरे नंबर मतलब अच्छे आ गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हो तो उसकी बात करते हैं। और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, मतलब जो ये 20 अप्रैल का मॉक टेस्ट हुआ है तो वो भी बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करती हूँ कि मैथ में मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैथ में मेरे टोटल 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक जो 2 नंबर का था √x⁶ बराबर 64, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये वाला था। तो ये गलत हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैंने अच्छे से लगाया हुआ था फिर भी पता नहीं कहाँ कोई मिस्टेक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और गलत हुआ है। तो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन हाँ 39 नंबर क्वेश्चन था, ये भी गलत हो गया था। क्योंकि इसमें जो है कक्षा 10 और 12 में वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों का अनुपात पूछा गया था, तो ये भी गलत हो गया था क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ में मेरे टोटल 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो पहला नंबर क्वेश्चन था ये गलत हो गया था, तो मेरा ये भी गलत हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन लगातार गलत हुए हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन 8 गलत हुआ था, 8 नंबर भी गलत हो गया था। तो इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन भी गलत हो गया था, कथन निष्कर्ष वाला है। और कथन निष्कर्ष में काफ़ी प्रॉब्लम मुझे होती है क्योंकि इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब जो निष्कर्ष रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो इस वजह से जो है 19 नंबर भी मेरे गलत है। अक्सर कथन निष्कर्ष में मेरे क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। उसके बाद जो है 23 नंबर क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो ये जो मतलब गद्यांश वाला आता है डाटा वाला मतलब क्वेश्चन रीजनिंग में, तो ये क्वेश्चन मुझे मतलब चाहे जितना भी मतलब सही से पढ़ के टिक करो फिर भी मतलब गलत हो ही जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि इसमें इस तरीके से पूछा रहता है कि मतलब इतना परसेंटेज है और उसकी आयु मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये डिग्री ली हुई है तो फिर वो मतलब क्या मतलब फॉलो करेगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये 23 नंबर मेरा गलत हो गया था। उसके बाद 24 नंबर में भी वही पूछा था, वही क्वेश्चन से मतलब रिलेटेड, तो वो भी गलत हो गया था। उसके बाद मेरा एक रीजनिंग में 28 नंबर और 29 नंबर भी गलत हुआ है। उसके बाद जो है
37 नंबर गलत हो गया है। 37 नंबर था, इसमें जो है वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, तो ये 37 नंबर भी गलत हो गया है। इसको भी मतलब थोड़ा लैंग्वेज मतलब लॉन्ग था, इस वजह से थोड़ा मतलब दिक्कत हुई। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 मेरे गलत हुए हैं। इसके बाद जो है हम हिंदी वो हाँ जीके जीएस की बात करते हैं, तो जीके जीएस में भी मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो मेरा गलत हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा गलत हुआ है। उसके बाद जो है एक पूछा था, हाँ क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये क्वेश्चन था, तो ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने ऑप्शन ए लगाया था, लेकिन इसमें ऑप्शन डी था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 भी गलत हो गया था। तो इसमें पूछा गया था कि किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाह बोर्ड ने रिपोर्ट की है, उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार मतलब क्या करेगी। तो ये भी मतलब गलत हो गया था क्वेश्चन। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है 23 था, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, तो जो ये 23 नंबर क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने कनाडा का संविधान लगाया हुआ था, ऑप्शन सी, लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही है, अमेरिका का संविधान। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा गया था कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ये भी मिस्टेक हो गया है, और कभी कभी रहता है, पता नहीं नेटवर्क की वजह से या मेरे में ही प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन टिक करो, लेकिन वो बाद में जब हम देखते हैं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन छूटा है, तो जो टिक किए वो भी छूट जा मतलब वो भी टिक नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, कोई मतलब ऐप ही के द्वारा वहाँ से ही कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह मेरा कोई क्वेश्चन मतलब हुआ था, तो ज़्यादातर हिंदी में हुआ था। हिंदी में मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, तो उसमें जो मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था वो तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो शुरू में मैंने अटेम्प्ट किया था वो उसमें टिक ही नहीं था बिल्कुल। फिर जो समय बचा था उसको मैंने फिर से सही किया, फिर से गए, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम पता नहीं सबको आती है कि अब मुझे ही आ रही है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, 33 भी गलत हो गया था। तो इसमें पूछा था कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। तो इसमें ऑप्शन बी मैंने लगाया हुआ था, माल एवं सेवा का परिषद, लेकिन इसमें ऑप्शन सी सही है, वित्त आयोग। तो संविधान से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हों वो मेरे गलत ही हो रहे हैं संविधान से क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन मूल विधि से पूछे जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन मतलब गलत ही होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 भी गलत हो गया था। तो ये भी जो है मूल विधि से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा था कि सीआरपीसी की धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। तो इसमें मतलब कौन सा धारा मतलब, तो इसमें ऑप्शन ए मैंने चुना था, तो इसमें मैंने वैसे मतलब टिक कर दिया था, मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने टिक कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरा गलत हो गया है। तो वैसे मैंने टिक किया था, वैसे गलत भी हो गया क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 200 मतलब 200 धारा। उसके बाद जो हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें मैंने अलंकार लगाया था, तो ये संज्ञा है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मतलब कभी कभी दिमाग ही मतलब काम करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है कि जैसे। और मैंने जो मतलब 20 अप्रैल का पूरा मतलब कॉन्स्टेंसी के साथ जो है मतलब सोचा था कि समझो मैं एग्ज़ाम में ही बैठी हूँ, मतलब पूरा फोकस, क्योंकि उस दिन जो 13 अप्रैल को मॉक टेस्ट हुआ था उस दिन मेरा इजी होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इसलिए मैंने ध्यान देकर बहुत एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठी हुई थी, फिर भी क्वेश्चन जो ईजी थे वो भी गलत हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो गया था। इसमें पूछा था मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो सहायक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी सही था इसमें, लेकिन मैंने बी लगाया हुआ था, प्रेरणार्थक क्रिया।
तो ये क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसके बाद एक पूछा था यह कहानी, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा शब्द है, विशेषण का कौन सा शब्द है। तो ये जो है ऑप्शन सी सही था इसमें, सार्वनामिक। उसके बाद जो है एक वर्तनी पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20, तो ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। अब ज़्यादा मतलब वीडियो ज़्यादा बताएंगे क्वेश्चन के बारे में तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे ही बता दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 था, तो इसमें भी पूछा गया था कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, तो इसमें होना चाहिए था निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन मैंने ऑप्शन बी लगाया था जो कि गलत हो गया है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 था, 23 में पूछा गया था क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे मतलब क्या कहते हैं। तो इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान सही है, मतलब ऑप्शन बी सही था, लेकिन मैंने ऑप्शन सी लगाया हुआ था, इस वजह से ये भी गलत हो गया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 40 में गद्दांश वाला जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 था वो भी मेरा गलत हो गया था, मैंने ऑप्शन ए लगाया था, इसी वजह से गलत हो गया। तो ये सारे सब क्वेश्चन रहे। तो अब बता देते हैं कि मतलब कितने नंबर मेरे आए हैं, मतलब अलग सब्जेक्ट के, और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं हर सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करती हूँ। तो मैथ में मेरे टोटल 38 सही हैं, 2 गलत हो गए हैं। उसके बाद जो है मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, तो रीजनिंग में मेरे 24 सही हैं और 16 गलत हो गए हैं। तो सोचो कि मतलब रीजनिंग मतलब मैथ तो मेरा सही गया, रीजनिंग सबसे ख़राब जा रही इस समय। तो उसके बाद रीजनिंग के बाद जो है मैं जीके जीएस का जो बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरल का मतलब सब्जेक्ट है जीके जीएस का, उसमें 29 सही हो गए हैं, जबकि मैंने 15 क्वेश्चन तो मैंने सही सही लगाया हुआ था, उसके बाद सारे तुक्के मारे थे। तब भी सोचिए कि जो है 11 गलत हुए हैं और 29 सही हुए हैं, मतलब जीके जीएस की वजह से ही मेरा नंबर जो है अच्छा आया हुआ है। तो उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में मेरे 33 जो है 33 सही हैं और 7 इनकर गलत हो गए हैं। तो हिंदी का ये था। उसके बाद टोटल स्कोर की बात करते हैं कि मेरा टोटल स्कोर कितना बना है। तो 400 में से 310 नंबर, और इसके पहले जो है मतलब 250 से थोड़ा ही ज़्यादा था ऐसे, मतलब जो है 300 के अंदर था मेरा नंबर, जो 13 अप्रैल को मॉक टेस्ट दिया था। और इसमें देखो 310 जो है 300 से ऊपर पहुंच गया, उस दिन जो है 300 से बहुत नीचे हो गया था नंबर। और रैंक की बात करें तो मैंने रात में टेस्ट कल लगाया हुआ था, तो इसमें जो है 2970 मेरी रैंक है और 24,882 लोगों ने टेस्ट दिया है। देखिए मतलब कल रात तक जो है 24,882 में से मेरा 2000 पे रैंक है, 24,000 में से 2000 पे रैंक मेरा है। और टोटल जो है में से मेरे 124 करेक्ट हैं और 36 इनकरेक्ट हो गए हैं। और आज की सेफ स्कोर की बात करें लास्ट में, तो सेफ स्कोर जिसका 300 मतलब नंबर आया है, तो आज का मॉक टेस्ट का लेवल जो था वो हार्ड था, तो इस वजह से जो है जिसका 300 मतलब नंबर आए हैं 400 में से, उसका मतलब समझिए कि वो सेफ स्कोर में है, वो सेफ स्कोर में है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका भी नंबर इससे भी कम आया है तो वो थोड़ा मेहनत करें। और मैं अपना इसलिए कह रही हूँ अच्छा है क्योंकि उस दिन मेरा बहुत कम हो गया था, और मतलब पहला दिन मॉक टेस्ट था, ये दूसरा दिन है मॉक टेस्ट का, पहला दिन मॉक टेस्ट था, उस दिन इजी आया हुआ था, फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए थे और जो मैंने अनअटेम्प्ट कर दी थी इस वजह से। तो जब इसमें जो है मतलब माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये रहे मतलब आज के जो है 20 अप्रैल के एनालिसिस। और आप भी कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर मतलब टोटल कितने नंबर बने हैं, कितने सही हुए हैं, तो आप भी कमेंट ज़रूर करिएगा।